हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आ गई हूँ एक ब्यूटीफुल सा रीडिंग लेके। आज का रीडिंग होने वाला है, जो आप थंबनेल से पहचान गए हो कि रीडिंग क्या है। रीडिंग है आपकी डेस्टिनी में क्या है। इसके लिए मैं 3 पाइल चूज़ करूँगी यहाँ पे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको मेरे परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ हेमावती दास उर्फ पोलोमी, एंड ये चैनल है क्लारा मैजिक्स। आप क्लारा मैजिक्स में आप सभी को वेलकम। एंड चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैं पहले दिखा देती हूँ फर्स्ट ऑप्शन। ये है 8 लकी सिंबल्स। आप देख सकते हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहे तो इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फाइल। सेकेंड फाइल इज़ द ड्रैगन, ये मूर्ति। आप जिससे भी रेजोनेट हो वो पाइल आप चूज कर लीजिएगा। फर्स्ट पाइल दिस सिंबल्स, सेकेंड पाइल इज द ड्रैगन, एंड द थर्ड पाइल इज ग्रीन तारामा लॉकेट। आप देख सकते हो, जिससे भी आप रेजोनेट हो आप एक को चूज कर लीजिए। करीब से देख लीजिए, होप कि आप देख पा रहे हो। एक को चूज कर लीजिए। आप पॉज करके भी देख सकते हैं या यहीं से भी आप चूज कर सकते हैं। कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। फर्स्ट पाइल इज नंबर 1, सेकेंड ड्रैगन इज सेकेंड पाइल, एंड दिस इज द थर्ड पाइल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है। आपने चूज किया था 8 सिंबल्स, तो 8 लकी सिंबल्स जिन्होंने चूज किया था उनके लिए क्या है, गाइडेंस दीजिए एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। मैं सफल कर रही हूँ। पहले कार्ड्स निकाल लूंगी मैं। ओके, पूरा कार्ड्स निकालने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इस टेक से भी मैं निकाल लूंगी। ओके, चलिए इस टेक से भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, द सन कार्ड। इसके बाद ओके, द एम्प्रेस। ओके, गॉट इट। चलिए और एक डेक देख लूंगी आपके लिए। ये डेक का देखना भी बहुत जरूरी लगा मुझे आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने इसको भी निकाला। इसे भी चेक करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, सरेंडर टू नेगेटिव थिंकिंग। ओके, एंड सरेंडर टू कंट्रोल पीपल। ओके, दिस इज द कार्ड्स आपके लिए। मैं पहले थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, आपका यहाँ पे एनर्जी जो है ना, आपका ऑरा राजा जैसा है। आप खुद एक एम्परर हो, एक राजा हो। राजा के जैसा उठना बैठना, काम करना, वो मुकाम हासिल करना, सब कुछ आपको करना है। बट
कैसे करना है? अपने स्किल के ऊपर, अपना परिश्रम से, अपना हार्डवर्क से आपको वो सब कुछ अचीव करना है। उस थ्रोन पे बैठना है जो आप डिजर्व करते हो। एक राजा को एक थ्रोन पे बैठना चाहिए और वही आप चाहते हो कि आपके साथ हो, आप थ्रोन पे बैठे, आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हो वो वहां पहुंचना चाहते हो। दिस ब्रिलियंट एनर्जी। बट अभी ना किसी चीज के लिए आप स्टक हो, दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्टक हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि देखो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ओनली स्ट्रेस्ड है वो लोग, बट ज्यादातर लोगों के लिए ये आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। यहाँ पे देख रहे हो इम्प्रेस का कार्ड है, तो इसलिए मैंने बोला, लग रहा है बाकी कार्ड्स को देखते कोई कोई है जो स्ट्रेस्ड है, बट बहुत ज्यादा एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में है बहुत सारे लोग। क्यों हो? बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में आप जा रहे हो, बहुत ज्यादा। आप लोगों को थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इतने स्ट्रेस में रहोगे तो एनर्जीज तो ब्लॉकेज होंगे ही ना। आपको क्या करना है? आपको नेगेटिव थिंकिंग्स, जो नेगेटिव एनर्जी चार पास है, उसको हटा के पॉजिटिविटी में फोकस करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, समझ रहे हो? क्योंकि देखो यहाँ पे सोर्स का कार्ड कितना आया है, 3 सोर्स का कार्ड है। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे आने वाले वक्त पे अच्छे राह पे जा रहे हो। जो डिफिकल्टीज अभी चल रहा है वो आगे नहीं चलेगी, वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बट ये प्रॉब्लम ये है, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आप एक दो राह पे हो जहां पे आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, समझ रहे हो? बट आपको तो रियलिटी देखना है। आप ऐसे आंखों पे पट्टी पड़ के बैठ के आप तो वो रियलिटी नहीं देख पाओगे, आप छुप नहीं सकते वहां से। आपको वो एक्सेप्ट करना होगा एंड डिसीजन लेना होगा थोड़ा मैच्योरिटी से। आपको तो राइट डिसीजन लेना होगा, जो थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि ट्रूथ हार्ड होता है, बट वही लेके आगे बढ़ना होगा। तब जाके देखो सन का कार्ड आपके राह में, जिस मुकाम के लिए आप जा रहे हो, जो गोल है आपकी, वो अचीव होंगे ही होंगे। यहाँ पे सन का एनर्जी देखो, कलर देखो, सन का रेज देखो, हंसता खिलता हुआ घूमता हुआ एनर्जीज देखो, सनफ्लावर्स देखो। सब कुछ आपको मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको डिसीजन लेने की देरी है। आपको रियलिटी देखना है, आपको समझना है एंड नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के देखो, आगे जाने वाले हो, अच्छे पथ में, अच्छे राह पे जाने वाले हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के फैमिली को लेके इशू हो सकता है, तो फैमिली को लेके जो भी है ना वो चिंता चला जाएगा पीछे एंड आप आगे बढ़ जाओगे। एंड किसी किसी का गोल, ज्यादातर लोगों के लिए गोल दिख रहा है, किसी किसी के लिए फैमिली को लेकर भी चिंता दिख रहा है, तो वो समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे से, आपको देख के डिसीजन लेना है, स्टक नहीं रहना है। एम्परर का ऑरा है, राजा की तरह रखो ना। देखो ना राजा का ऑरा कैसा होता है, वो एक ही साथ प्रजा को संभालता है, अपने शासन को संभालता है, सब कुछ संभालते हैं ना वो लोग। आपको ही इसी तरह का करना चाहिए। देखो नेगेटिव थिंकिंग कैसे नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने बोला था इतना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग। आप बेड रिडन हो क्या कि ऐसे बिस्तर पे पड़े रहोगे? यहाँ पे विंडो खुला हुआ है, देखो। मतलब क्या है, स्काई इज द लिमिट। आपके लिमिट की कमी है? लिमिट अनलिमिटेड, सब कुछ आपको मिल सकता है। बस ये आप बिस्तर से उठो, नेगेटिविटी को छोड़ दो, जो भी चिंता है, जो भी हो गया है वो जाने दो। सोल्यूशन के बारे में सोचो कि प्रॉब्लम जो है उसको सोल्यूशन में लाना है, आपको सॉल्व करनी है। बाहर देखो, नेचर के पास जाओ, थोड़ा नंगे पैर चलो एंड आकाश के ऊपर देखो, स्काई के तरफ नजर देके अपने आप को फील करो एंड सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। आपको मिल जाएगी। डिसीजन लो एंड एक फोकस रख के आगे बढ़ जाओ। बहुत जल्द आप इस प्रॉब्लम से हटके आगे बढ़ जाओगे। इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए नेगेटिविटी और भी अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा नहीं करना है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको जाने दो, पॉजिटिव एफर्मेशन लो। यहाँ पे देखो, इस एनर्जी से बाहर निकलना है बस। आंखों की पट्टी खोलो, आपको दिख जाएगा आपको क्या करना है, कौन से रास्ते में चलना है। ऐसे थॉट्स को लेके बैठे मत रहो। जस्ट आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आपको आगे बढ़ना है। पहला स्टेप तो रखो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड हियर इज द कार्ड, सन कार्ड। सब कुछ मिलेगा। द इम्प्रेस कार्ड, सब कुछ आसानी से आपको मिलेगा। बस
पहला स्टेप रख दो। आप हो एम्परर, एम्परर की जगह रहो, वैसे ही एक्ट करो। जो आप होना चाहते हो वैसे एक्ट करोगे तो आप वो बन जाओगे। ठीक है, आपके कदमों के तले सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। तो वैसा आपको ऑरा में बिल्ड भी करना है, खुद के ऑरा को इंक्रीज भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ जाता है। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, मैंने पहले ही बोला था इतना सारा सोर्स तक आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग तो आएगा ही। देख रहे हो, आपको इसको रिजॉल्व करना है। देखते हैं क्या लिखा है। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, देखा, you have control over your thoughts. When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmation. मैंने वही बोला ना, वही बोला, जैसा जो भी हुआ है उसको जाने दो। नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, ओके, बोलो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड लगाओ, एंड उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन देते जाओ। I am worthy, I have skills, I can do hard work and I can manifest everything, the abundance, the job, the salary, जो भी आप चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बना के डेली डेली आने के सामने जाके कहो। ओके, नेक्स्ट, सरेंडर टू डिजायर टू कंट्रोल पीपल। देखो हम क्या लेके आए थे, बोलो क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो ऐसा जो आपको सिचुएशन में लग रहा है ना, कोई इंसान हो या सिचुएशन हो कि वो मुझे प्यार नहीं क्यों नहीं करता, वो मुझे अच्छे से सम्मान क्यों नहीं दे रहा, मैं तो देती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो इतना परिश्रम करती हूँ, इतना ओवर टाइम करती हूँ, मुझे तो इतना सैलरी मिलना चाहिए, बट बॉस क्यों नहीं प्रमोशन कर रहा। ऐसा जैसे सोच है आपकी, आप चाहते हो कि कंट्रोल हो जाए, वैसा नहीं होता। आपके ऊपर कैसा होगा या आपसे कौन कैसे बिहेव करेगा, आपको क्या मिलेगा, वो डिसाइड करते हैं वो लोग या यूनिवर्स, आप कह सकते हो, या गॉड। तो आपको क्या करना है ना, सबके ऊपर पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी होगी, तब जाके क्या है ना, सब कुछ पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। जैसे आई डिजर्व इट, आई कैन अचीव इट, आई ऑलरेडी अचीव इट, I deserve love, I deserve respect, I deserve good salary, I deserve good package, I deserve promotion। ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट होता जाएगा। ठीक है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक दो, तो उसमें फका जो एम्प्टी स्पेस होगा ना आपके दिमाग में, वहां पॉजिटिविटी को अंदर दे दो, पॉजिटिव एफर्मेशन को दे दो। जितना पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होते जाएंगे, तो सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाएगा, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी पूरा हो जाएगा। कंट्रोल करके कुछ नहीं होता, आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? खुद को भी आपका कंट्रोल आपके ऊपर है नहीं है, जो होना है वही होगा। तो क्या करना है, अपने ऑरा को बिल्ड करना है, अपने पॉजिटिविटी को बिल्ड करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को देना है कि हमारा वाइब्रेशन चेंज हो जाए। चलिए इस कार्ड से देख लेते हैं कुछ, मुझे लगा ये आपके लिए जरूरी होगा। लेट मी चेक एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है आपके लिए। डेस्टिनी तो आपकी बहुत अच्छा है, सन के कार्ड है, एम्प्रेस आया है, एम्प्रर का कार्ड, एम्प्रर का एनर्जी आप खुद हो। देखो रोमांस, मैंने कहा था यहाँ पे लग रहा है लव लाइफ को रिलेटेड कुछ इशू। आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्रश मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ, इतना प्यार मैं करती हूँ मुझे क्यों नहीं करता, ऐसे कंप्लेनिंग मूड से बाहर आ जाओ। अगर बाहर आ जाओगे ना, इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पे आ गया है, देखो मैंने पहले बोला था सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड आया है, अब अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी नेगेटिविटी है जो बहुत जल्द वो खत्म होने वाली है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इन द नियर फ्यूचर आपको सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनी में आपके लव है, जो रोमांस है, आप जिससे प्यार करते हो, जो आना चाहता है वो आपके पास आएगा, प्यार करेगा। बस आप नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना सीखो। जब भी आप अट्रैक्ट करोगे आपके लाइफ में वो सभी मैनिफेस्ट होने लगेगा एक के बाद एक। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर सब कुछ आपके कदमों तले होंगे, जैसे मैंने पहले बोला था, आपके कदमों तले होंगे, आप वो थ्रोन पे ही बैठे रहेंगे। प्यार, रेस्पेक्ट, स्किल्स, सम्मान, सब कुछ आपको मिलेगा। आप राजा हो, ये भूल मत जाना, खुद पे ट्रस्ट करो। इन द नियर फ्यूचर सब कुछ आपके लिए सर्व होगा, यूनिवर्स करेंगे। बस खुद के ऑरा को चेंज करो, बिल्ड करो ऑरा को। आप 7 चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो,
ऑरा को एक्सपेंड करने के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, दिस इज योर रीडिंग एंड इट्स गुड। आपको जब सन कार्ड आ जाता है ना, इसके बाद वो आपके लिए एम्प्रेस भी आया था, तो समझ लेना आपको कहाँ जाना है। पॉजिटिविटी खुद चल के आपके पास आ रही है। रुका हुआ है क्यों पता है? आपके नेगेटिव थॉट्स के लिए। बस आपको वो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से हटाना है। ओके, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए 777 कमेंट में लिख दीजिएगा आई क्लेम द एनर्जी एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने चूज किया था ड्रैगन का मूर्ति, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में। ओके, चलिए इसको साइड में रखते हैं एंड कार्ड को निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं सफल कर लेती हूँ। पहले मैं कार्ड्स को निकाल लूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? ओके, 2 of Wands, Knight of Swords, the Fool. Okay, Queen of Wands. Great. इस डेक से भी देख लेती हूँ मैं। Okay, the Hangman and the World. Great. ठीक है। और एक डेक से मैं देखना चाहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. Surrender your self-esteem and इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ तो आपको पूरा दिखेगा। Surrender your worry. चलिए मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ, इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अच्छा ऐसा है। देखिए, आप है ना, आपको सब कुछ करनी है। ये भी हासिल करना है, वो भी हासिल करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक के बाद एक आपको करना है। बहुत बढ़िया बात है। 2 of Wands के कार्ड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपको काम के लिए जितना दूर जाना है आप जाएंगे, जितना स्पीड से भागना है उतना स्पीड में भागेंगे। बट प्रॉब्लम तो यही है, इतना स्पीड अगर पकड़ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सब कुछ मिलेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको करनी है। आप घोड़े पे बैठ के इतना तेज अगर भागते रहेंगे तो क्या संभावना होगा, आप अचानक से इमेच्योरिटी से कोई भी एक डिसीजन ले लेंगे, उसके चलते हुए आपको चोट लग जाएगी, आप गिर जाओगे, आप स्टक हो जाओगे। इसको मतलब तब जाके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे देखते हो हैंगमैन के कार्ड, चलते 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 अगर कोई छोटा सा भी गलत डिसीजन ले लिया, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तब जाके अगर स्टक हो गए, तब पहले से आबार नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब होगा क्या होगा, लेट ही होगा।
जो आपके मन है ना, इस टाइम में मैं ये अचीव कर लूंगा, उस टाइम में मैं वो अचीव कर लूंगा, इस इसमें मेरा ये हो जाएगा, इस तरीके से मत सोचो। सब कुछ का एक निर्दिष्ट टाइम होता है, उस टाइम के लिए धीरे धीरे काम करो। जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो लगेगा। आप इतना फूटा-फूटी करोगे ना, इतना जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड। एंड आपको मैं ये कहना चाहूंगी, जिस बात पे आप हो ऑलरेडी, ये टोटली बेस्ट करियर रिलेटेड ये रीडिंग मुझे दिख रहा है। जिस बात पे आप हो, जहां आप जाना चाहते हो, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो, उस राह पे ऑलरेडी कोई गया है। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप गाइडेंस लो। हो सकता है वो कोई लेडी फिगर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो कोई लेडी फिगर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या अपने मम्मी पापा हो सकता है, अपने मम्मी से आप कनेक्टेड हो, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो आपको गाइड करता है। आप पता है आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वो प्यार करते हैं, आपके अच्छाई चाहते हैं, तो उनसे गाइडेंस लो। वो आपको राइट तरीके से सही रास्ता दिखाएगा। आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर, उनके इंस्टिंक्ट के ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगी, वो राइट होगा। थोड़ा बहुत आप जान पहचान कर लो, जो है, जो उस रास्ते में ऑलरेडी चल चुके हैं। क्योंकि क्या है ना, आप इतना जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक तो होगा ही होगा। मिस्टेक तो होता ही है, जो धीरे धीरे चलता है उसको भी मिस्टेक होता है। तो मिस्टेक करके सीखने से अच्छा है, जो ऑलरेडी मिस्टेक कर चुका है, उस रास्ते में चल चुका है, उसके मिस्टेक से सुन सुन लो, सीख लो। फिर वो मिस्टेक आप नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? बेकार इस स्मार्ट चलो ना। आपको जल्द नहीं चलना, आपको स्मार्ट चलना है। प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छे तरीके से करो। जो रास्ता आप जा रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो या बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, जिस रास्ते में जा रहे हो ऑलरेडी, जहां जो उस रास्ते पे जो चल चुका है उससे गाइडेंस लो, सीख लो। आपको बहुत सारे रास्ते नया खुल जाएगा। इतना जल्दबाजी मत करना। उल्टा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपने कुछ गलती कर दी, तो उसको रिकवरी करने में बहुत वक्त चला जाएगा। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड का कार्ड, इसका एनर्जी क्या है? आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ये एक्सप्रेशन देखो, क्या है ना, हैट को फेंक रही है आनंद से, तो इतना ऐसा आनंद क्या है? उसको सब कुछ मिल चुका है, द वर्ल्ड है, सब कुछ है, घर है, पैसा है, पेट्स है, फैमिली है, वो स्पेस है, सब कुछ है इसके पास। तो आपको भी सब कुछ मिलेगा। क्वीन ऑफ वंड्स है, आपको वो गाइड भी करेगा। टू ऑफ वंड्स है, आपको एक के बाद एक मिलता भी जाएगा। आप एक कर लोगे, उसके बाद दूसरा करोगे। बस जल्दबाजी मत करो, गलत डिसीजंस मत लो। इससे आपको, आप जो चाहते हो कि जल्दी चल के मैं आगे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट चल के चलो, आगे चले जाओगे। जल्दबाजी करने से गलती कुछ कर दोगे तो फिर लेट हो जाएगा। देखो, लो स्टीम सेल्फ लो सॉरी लो सेल्फ स्टीम, इसका मतलब क्या है? होगा ही। आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? इसके मतलब है क्या है? आपको लगता है कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। आप सेल्फ ओथ में ना क्वेश्चन कर रहे हो। आपको नहीं पता आपके अंदर कितना बड़ा शक्ति है, आपका वोट कितना है, आपकी पॉजिटिविटी कितना है। ये सब आपको पहचानते ही नहीं हो आप खुद को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू डिजर्व सक्सेस, लव, abundance, एवरीथिंग, सेट इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमेंट्स ऑफ द लो सेल्फ स्टीम। आप सब कुछ डिजर्व करते हो। सक्सेस, लव, abundance, सब कुछ आपको मिलेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक के बाद एक धीरे धीरे कदम रखो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, उसके साथ स्मार्ट वर्क करो, लोगों के गाइडेंस लो। क्योंकि गाइडेंस की कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज अ चैनल मैसेज, कोई आपको गाइड करेगा अच्छे तरीके से। वहां पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि इस कैसे मैं शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा कर पाऊंगी, ये मिस्टेक मुझे नहीं करना, वो मिस्टेक मुझे नहीं करना। आप इजीली बढ़ जाओगे, बस उस पर ध्यान दो, गाइडेंस लो, बड़ों की भी सुनो, या जो उस रास्ते में ऑलरेडी चल चुका है उससे भी गाइडेंस लो। ठीक है? एंड इसके बाद क्या आता है आपके लिए? ओके, सरेंडर टू वरी। यहाँ पे क्या है देखो, मेक ए कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंजाइटी ड्रिवन लाइफ, इवन worries arise, breathe them out of your body, focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always। देखा, गाइडेंस आपको मिलेगा, स्पिरिट गाइड आपको हमेशा गाइड करेगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हड़बड़ी मत कीजिए, धीरे धीरे चलिए, आपके रास्ते में सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा।
जो जो चीज आप अचीव करना चाहते हो एक के बाद एक आएगा, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी में आप जाओगे। आपकी डेस्टिनी में द वर्ल्ड है, सब कुछ आपको मिलेगा। बस धीरे धीरे प्लानिंग करके गाइडेंस लेके चलो। स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ है। यहाँ पे लिखा था ना, खुद पे फेथ रखो, एंड ऐसा भी फेथ रखो कि स्पिरिट आपको हमेशा गाइड करेंगे। आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको गाइड करेंगे। ओके, जब भी चिंता आपके ऊपर आए, आप महसूस हो कि बहुत ज्यादा मतलब चिंता हो रही है, मैं क्या करूं ना करूं, कूल हो जाओ। आप ओम का चैंट कर सकते हो या ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हो। ओके, खुद को काम करो, सब कुछ मिलेगा। देखो, बस फूल के तरह चलो, चार्मिंग होकर चलो, बस गलतियां मत करो, मैच्योरिटी से डिसीजन लो। रीडिंग अच्छा लगा तो क्लेम कर देना 777। आई क्लेम द एनर्जी। थैंक यू। ओके, फाइल नंबर 3 जिन्होंने ग्रीन पैरामा का फाइल चुना था, ये वाला जो चुना था, उसके लिए देख लेते हैं कि क्या है गाइडेंस। उससे पहले माँ का आ गया है तो मूर्ति, तो हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ करिए। ओके, ओम तारे तुरे सोहा, 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 ओम तारे तुरे सोहा। ओके, थैंक यू ग्रीन तारा माँ, इन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। जब मैं पहली बार पहला पहला आ रही थी ना स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तब ग्रीन तारा माँ ने मुझे बहुत हेल्प किया था। ओके, चलिए मुझे देख लेना है कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या है। ओके, चलिए लेट मी चेक। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखो, पहले मैं कार्ड निकाल लूंगी, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, मैं और एक डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, लेट मी चेक फॉर दिस। थैंक यू मदर यूनिवर्स। फाइल 3 के लिए बताइए क्या गाइडेंस है फाइल 3 के लिए। ओके, देखो 8 ऑफ कप्स 2 बार आ गया। देख रहे हो एनर्जी कैसे पकड़ता है। भाई इतना परेशान क्यों हो, इतना मायूस क्यों हो, बताओ तो। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी चेक फॉर दिस। आपको गाइडेंस क्या चाहिए। बहुत हेवी एनर्जी है आपकी। ओके, अच्छा, surrender your belief in scarcity and surrender to negative energy। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एनर्जी को ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं वक्त नहीं लूंगी। आप इस कार्ड को देखो, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे फिर से 8 ऑफ कप्स। माना कि जिंदगी बहुत कठिन है बाबू, जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत धोखे मिलते हैं, बट फिर भी हम मायूस थोड़ी ना बैठ सकते, सब कुछ छोड़ के थोड़ी ना भाग सकते, बोलो। नहीं भाग सकते, जिंदगी हमें जीना है। एंड ये तो लेसन्स है जो हमें चाहिए था, इसीलिए यूनिवर्स देता है। भगवान इसीलिए ही वही सिचुएशन में हम लोगों को भेज देता है, वही सिचुएशन में जहां हमको कुछ लेसन्स मिलेगा। देखो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मुझे दिख रहा है, बट उसमें ही हैम्पर आपके लाइफ में हो रहा है ना।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यू एंड लव रिलेटेड इश्यू। आपको शायद फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ होगा, किसी ने किया होगा या आपके साथ कोई बैंक से हो गया या किसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मुझे लग रहा है। एंड इमोशनल हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है आपका, समझ रही हूँ मैं। बट यहाँ से तो निकलना होगा, आप ऐसे पीछे नहीं भाग सकते। ऐसा एनर्जीज़ दिख रहा है मुझे कि मतलब मेरे लिए तो कुछ ही नहीं बना। ना मैं प्यार के लिए हूँ, ना मैं बिज़नेस के लिए हूँ, ना मुझे जॉब मिलेगा, ना मुझे अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, ना मुझे फैमिली प्यार करता है। मतलब इस तरीके से आप ना खुद के दिमाग में ऐसा बहुत कुछ थॉट्स बैठा लिए हो खुद के लिए, एक पर्सपेक्टिव बैठा लिए हो कि उसको ही रियलिटी सोच रहे हो, वो रियलिटी नहीं है। अगर कोई खराब टाइम आ रहा है, उसके मतलब ये नहीं है वो खराब टाइम ही टोटली आमित्तु वही चलेगा। आपके लाइफ में अच्छा कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ-कुछ टाइम होता है, माना कि बहुत टफ है वो सिचुएशन, बट ऐसा नहीं है कि वो टोटली मैं जितने दिन जीऊँगी वैसे ही जीऊँगी, ऐसा नहीं होता। आपके लिए तो सरासर नहीं है ये, ओके? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो? आप ना उस पे फ़ोकस कर रहे हो जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। किसी ने आपको धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, लॉस हुआ है, आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो। जैसे आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए, उसी में ही आपको कुछ लॉसेस हो गया, आप स्टेबल नहीं हो। मैं सिक्योर नहीं हूँ, सिक्योर नहीं हूँ इज़ ऐसा मीन्स कि जिससे मैं प्यार करता था, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था या इस करने के लिए बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, उसमें लॉस आ गया। ऐसा कुछ सोच के आपको लग रहा है कि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। आप उसी कप्स पे फ़ोकस कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। हालाँकि आप वो नहीं देख रहे हो कि आपके पीछे 2 कप्स खड़ा हुआ है। जो आपके साथ ऑलरेडी है अभी, जो आपके पास है उस पे फ़ोकस करो। उस पे ना देखो जो चला गया है। आप अगर उस पे ही फ़ोकस करोगे तो ऐसा एनर्जी देखो 8 ऑफ कप्स सब छोड़-छाड़ के मैं चला जाऊँगा, इंटरेस्ट ही नहीं है और अभी। ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसे फ़ोकस मत करो। क्या है जो चला गया है तो वो तो चला गया है, आपको छोड़ देना है, लेट गो करना है। जो इंसान चला गया जाने दो। वो जाने वाला था, उसको जाना ही होगा आपके अपलिफ्टिंग के लिए। इसीलिए ही वो गया है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। माना कि देखो मैं इज़िली बोल रही हूँ, आप बोलो कि मैं इज़िली बोल रही हूँ, इतना ईज़ी नहीं होता। मुझे पता है आई एम साइकिक, मुझे पता है आपको कितना दर्द झेलना पड़ रहा है, आप कितना दर्द में हो, मुझे पता है। इसीलिए तो देखो जस्टिस का कार्ड आया है। भगवान आपको जस्टिस देगा। जिसने भी आपसे फ्रॉड किया है ना, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुआ है, वो अपना जस्टिस पाएगा। आप खुद देखोगे। आप वो खुद देखोगे, खुद ही देखोगे। बस आप इतना नेगेटिविटी, इतना मायूसी, इतना डिप्रेशन जो एक स्टेट आपने बना लिया है ना, उससे बाहर आ जाओ, आपको जस्टिस मिलेगा। 8 ऑफ कप्स 2 बार आया है। ऐसे भागो मत। आप जा रहे हो सब कुछ छोड़ के, मोह-माया त्याग करके। आपको इस तरीके से एनर्जी आ रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं है। ना मेरे लिए प्यार है, ना मेरे लिए पैसा है, मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा, ज़ ज़िंदगी ऐसा ही है। ऐसा सब आप सोच रहे हो, वैसा नहीं है, सच ये नहीं है, ये रियलिटी नहीं है आपकी। दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। आपकी रियलिटी कुछ और है। आपको जीना है। जो ऑलरेडी आपके पास है, उसमें फ़ोकस करो। एक के बाद एक फ़ोकस करते रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे एंड जो कुछ आपको मिलना है, वो मैनिफेस्ट होता शुरू हो जाएगा। आप अबंडेंस के लिए ही बने हो, हम सब के लिए इस यूनिवर्स में अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इन अबंडेंस फॉर अस। आप अलग हो क्या? आप भी तो हो ना भगवान के संतान, हम भी हैं, तो हमारे सबके लिए सब कुछ है। बस हमें वो अपने ऑरा को क्लींस करना होगा। जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो डिप्रेशन में अभी आप हो, जो एंग्ज़ायटी में हो, उससे बाहर आना है आपको बाबू, बाहर आ जाओ। हुआ है, बहुत धक्के आप खाए हो, आपकी सोल डिवास्टेटेड है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी मैं कहती हूँ, बाहर आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये कार्ड क्या है? सरेंडर योर बिलीव इन स्केर्सिटी। आप ऐसे हो चुके हो।
दिन बे दिन एक के बाद एक धोखा खाते हुए, दर्द खाता हुआ, बैकस्टेप होता हुआ, आप ऐसे बन चुके हो कि आपको लगता है कि आप बने ही नहीं हो इसके लिए। देखो क्या लिखा है, द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन द इनफाइनाइट नेचर ऑफ abundance in this way you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dream। क्या बोला? बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। मतलब मैंने बोला था ना कि आप बड़े कुछ के लिए पैदा हुए हो, आपके लिए जो ऑलरेडी अभी है उस पे फोकस करो। आप बने हो वो सक्सेस पाने के लिए जो आपकी लिमिट से बहुत बड़ा है। द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स जो आपके थे उससे भी बड़ा है। जो चोट आपने खाया है, जिस तरीके से खाया है, मैंने सोचा कि बहुत है, आप टूट चुके हो, बट उससे भी आपको अराइज करना होगा। एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई होना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चाहिए। स्कैरसिटी में बिलीव करने में कुछ नहीं है। जब ये बिलीफ सिस्टम आप चेंज करोगे ना, खुद को ऐसे कर लो कि कल सुबह से मैं नए तरीके से शुरू करूंगी। जो हो गया, मैंने बहुत दुख झेल लिया, बहुत दर्द झेल लिया, अब मुझे अच्छा रहना है, अब मुझे सब कुछ अच्छा करना है, अब भगवान मुझे ब्लेस करेंगे। ऐसे सोच अगर आप एफर्मेशंस देते रहोगे, आप सोच लोगे, एक बार ठान लोगे कल से मैं सुबह उठूंगी हंसूंगी, तब पूरा सब कुछ बदल जाएगा। देखो, सरेंडर टू नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग जो आपको बदलनी है, सरेंडर कर देनी है। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, है ना? किसके थॉट्स के ऊपर किसका कंट्रोल है? आपके थॉट्स के ऊपर किसका कंट्रोल है? ओनली आपका। आप आपकी थॉट्स बदल सकते हो और कोई नहीं बदल सकता। तो आप अपने लिए खड़े नहीं होगे, आप आपके लिए एक्शन नहीं लगे, तो कौन लेगा एक्शंस? आपको ही लेना होगा। तो आप कंट्रोल करो खुद की थॉट्स को कंट्रोल करने मत दो। You have control over your thoughts. When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus the positive affirmation। जो मैंने कहा, आपको इस दर्द से उभरना होगा बाबू, उभरना होगा। बहुत परेशान हो आप, टूटे हुए हो आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं बना। देखो ना, कार्ड ही ऐसा आया है, आपको समझ जाएगा। 8 of cups 2 बार, 5 of cups एंड सरेंडर योर स्केर्सिटी माइंडसेट। इवन ये भी आया था, सरेंडर टू लो सेल्फ एस्टीम। मैंने तब लिया नहीं था कि ये पहले गिर गया था, बट ये भी आपके लिए है। यू डिजर्व सक्सेस लव एंड अबंडेंस, जो मैंने बोला, यू डिजर्व करते हो। सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमेंट्स ऑफ योर लो सेल्फ एस्टीम। जो भी लो सेल्फ एस्टीम है उसको रिलीज कर दो। आपके लिए आप सब कुछ डिजर्व करते हो। आपका जो ये सोच है ना, वो आप स्कैर्सिटी माइंडसेट में चले गए हो। आपके ये एनर्जी बहुत ही इंटेंस है। मैं इसीलिए आपको, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको ना मैं अपलिफ्ट करके, आप सोए हुए हो ना, मैं आपको चाहती हूँ कि चेयर पे बैठा दूं, खुद जाके खींच के मैं चेयर पे बैठा दूं आपको। इतना लो एनर्जी में मैं हो, आप हो। ये जो कह रहा हूँ, आप सोच लो कि मैं आपको सामने बैठा के कह रही हूँ। आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस का कार्ड आया है, आप खुद देखोगे। जिसने भी आपको धोखा दिया, जो भी गलत आपसे किया है ना, जिसने भी किया है, उसको भुगतना होगा। भगवान खुद देखेंगे। जस्टिस का कार्ड यूं ही नहीं आया, भगवान खुद देखेंगे, आपको पता चल जाएगा उसका आपके साथ गलत हुआ है। माना आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान, बट आपको ये भी देखना होगा क्या लिखा हुआ है। The universe is asking you to open the infinite nature of abundance। In this way, you can remove your blocks। जो है ना, मानती हूँ मैं कि कुछ चला गया है, बहुत बड़ा कुछ चला गया है, जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, आप बहुत मायूस हो चुके हो। आपको लगता है कि नहीं है आपके लिए वो चीजें, फिर से मुझे नहीं करना। बट ये भी देखो लास्ट लाइन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, कि यू कैन सक्सीड बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। जो आपने सोच के रखा था, जिसके लिए आप इतना मायूस हो कि ये मेरे लाइफ से चला गया, उससे बहुत बहुत बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है। जब कुछ और ज्यादा जो आप डिजर्व करते हो वो मिलने वाला होता है, तो पीछे वाला जो था उसको जाना होता है। जाएगा तभी तो नया कुछ आएगा। आपको हार्ट चक्र के ऊपर काम करना होगा। हार्ट चक्र ब्लॉक है क्योंकि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, आप स्कैर्सिटी माइंडसेट पे हो। आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो कि कितना कुछ आपको मिल सकता है। आप उस ब्लेसिंग्स को आने दो अपने लाइफ में, भगवान की ब्लेसिंग्स को आने दो। उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए खुद को ओपन माइंड करो। उठ के बैठ जाओ, मायूसी को छोड़ दो। डिप्रेशन फिप्रेशन कुछ नहीं है, जाता है आता है, सब कुछ होता है।
हर किसी का लाइफ यूनिक है, सब कुछ सबको संभालना होता है, उसी से निकल के खुद की हीलिंग करके आगे बढ़ना होता है, आपको सब कुछ मिलेगा, जितना सोच के रखे हो ना उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा 777 आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो, हालांकि ये पहली बार ही देख रहे हो, ये चैनल मेरा बिल्कुल नया है एंड दिस इज माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप इस यूट्यूब में देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में आपकी कोई फ्रेंड है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मैं आज विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।